लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 6वां परिच्छेद सज्जनता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पर उस बात पर मैं अधिक ध्यान न देने पाई, क्योंकि भाई जी ने अब की बार जरा बिगड़कर यों कहा, बस बहुत हुआ। एक लड़की को अपने बड़ों के आगे इतना हठ और इतनी ढिठाई कभी न करनी चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि तुम इन दोनों कंबलों में से एक को बिछा लो और दूसरे को ओढ़कर सहूलियत से अपनी कोठरी में बैठ जाओ। ये सुनकर फिर मैंने कुछ भी न कहा और चुपचाप एक कंबल को धरती में डालकर मैं उस पर बैठ गई और दूसरे को मजे में मैंने ओढ़ लिया। सचमुच उस समय मुझे बड़ा जाड़ा लग रहा था, क्योंकि सवेरे मैं ठंडे पानी से खूब नहाई थी। इसलिए भाई जी की इस डांट फटकार को मैंने मन ही मन अनेक धन्यवाद दिए और सर्दी से कांपते हुए कलेजे को धीरे धीरे गर्म किया। भाई जी ने कहा, तुमने जो अपने इजहार में ये लिखाया था कि मेरे घर की सारी चीजें कालू वगैरह लूट ले गए थे, इस बात की जांच मैंने तुम्हारे गांव पर जाकर की थी। पर इस बात का ठीक ठीक पता मुझे किसी ने भी न दिया। हाँ, तुम्हारी इस बात को तुम्हारे चचा ने जरूर सकारा था, और उन्होंने मुझसे यों कहा था कि मैं जब इस घर में घुसा तब इसमें एक बोहारी भी नहीं पाई गई थी। तुम्हारे चारों बैल भी गायब है और उनका कुछ भी पता नहीं। जिस गाड़ी पर चढ़कर तुम अपने घर से रसूलपुर के थाने में गई थी, उस गाड़ी और उसके दोनों बैल का भी कुछ पता नहीं लगा कि वे क्या हुए या उन पर किसने अपना कब्जा किया। मेरे दरियाफ्त करने से ये भी मालूम हुआ कि हिरवा नाव की माँ हुलसिया भी अपने लड़के के खून होने के 3-4 दिन बाद प्लेग से मर गई, और हिरवा की नौजवान जोरू झलिया न जाने कहाँ चल दी। इसके अलावे तुम्हारे इजहार में कहे हुए हिरवा, नब्बू, धाना, परसा और कालू, ये पांचों तो खून हो ही चुके हैं, और इन पांचों के अलावे बाकी के वे जो घीसू, बहादुर, तिनकौड़ी, हेमू, कतलू, रासू और लालू वगैरह 7 आदमी थे, उनका भी मैंने पता लगाया, जिस पर मुझे ये मालूम हुआ कि प्लेग देवता इन 7 को भी चट कर गए हैं। केवल इतना ही नहीं, वरन तुम्हारे वे तीनों चरवाहे भी, जिनका नाम ढोड़ा, घोंघा और फल्गू था, प्लेग की भेंट हो गए। फिर मैं रसूलपुर के चौकीदार दियानत हुसैन और रामदयाल से भी मिला, पर उन दोनों ने मुझसे वही बात कही जो कि वे अपने अपने इजहार में कह चुके हैं। अर्थात उन दोनों ने ये कहा कि हाँ, दुलारी नाम की एक जवान लड़की बैलगाड़ी पर यहाँ आई थी, जिसे कोठरी में बंद करके हींगन चौकीदार के साथ अब्दुल्ला थानेदार इस लड़की के गांव पर 5-5 खून का पता लगाने उसी लड़की की बैलगाड़ी पर चढ़कर गए थे। पर रात को वे दोनों इक्के पर वापस आए, और तब अब्दुल्ला ने इस चौकी पर के हम 6 चौकीदारों को बुलाकर ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में चले जाओ, और जब तक तुम लोगों को हींगन चौकीदार या मैं न पुकारूं, तब तक अपनी कोठरी से हरगिज बाहर न निकलना, क्योंकि अब मैं उस खूनी औरत से खून कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वो खूब शोरगुल मचावे। इसलिए तुम सबों को ये हुक्म दिया जाता है कि इस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहां हरगिज न आना और अपनी कोठरी के अंदर रहना। बस अपने अफसर का ऐसा हुक्म सुनकर हम 6 चौकीदार अपनी कोठरी में आ बैठे। इसके बाद क्या हुआ, इस बात की खबर हम लोगों को नहीं है। हाँ, जब इस जवान लड़की ने हम लोगों की कोठरी के पास पहुंचकर हम लोगों को पुकारा और ये कहा कि हींगन और अब्दुल्ला आपस में लड़ झगड़ कर कट मरे हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें जाकर देखो, तब इतना सुनते ही हम लोग बहुत ही घबराए और तुरंत हम लोगों ने जाकर क्या देखा कि हींगन और अब्दुल्ला दोनों मरे पड़े हैं। सारी कोठरी और तख्तपोश खून से रंग गया है। अब्दुल्ला का सिर कटा हुआ है, हींगन के कलेजे में तलवार घुसी हुई है, और वे दोनों बेजान होकर तख्त पर लुढ़के पड़े हैं। ये सब हाल देखकर हम लोग बहुत ही घबराए, और रामदयाल इस वारदात की खबर करने तुरंत कानपुर रवाना किया गया। बस इतना ही हाल हम लोग जानते हैं, जो अपने इजहारों में लिखवा चुके और कचहरी में भी कह चुके हैं। और ये बात जो उस खूनी औरत ने अपने इजहार में कही है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया, ये बिल्कुल झूठ है। उसे किसी ने दूध तो क्या, पानी भी नहीं पिलाया। इसके अलावे उस औरत की ये बात भी बिल्कुल झूठ है जो कि उसने अपने बयान में रामदयाल और दियानत हुसैन का नाम लेकर अब्दुल्ला और हींगन के बारे में कही है, क्योंकि रामदयाल और दियानत हुसैन ने अब्दुल्ला और हींगन के खिलाफ इस औरत से कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि उससे किसी भी चौकीदार ने किसी किस्म की बातचीत नहीं की थी, इत्यादि। बस उन दोनों का बयान सुनकर फिर मैं कानपुर वापस आ गया।
अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 6वां परिच्छेद सज्जनता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।